वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में। जनरली इस यूनिवर्सिटी को जो है आप सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं या फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर में। सागर आपका एक प्लेस है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और बहुत जगह आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपका जो है सागर यूनिवर्सिटी करके कुछ बोर्ड्स पर मेंशन है, तो इसलिए एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। और आज हम इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या प्रोसीजर है। ये आपके विजुअल्स हैं कुछ, ये लाइब्रेरी है, ये आपका फार्मा का डिपार्टमेंट है और ये आपका अपर व्यू है कि किस तरह से ये आपका जो यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय ये आपको दिखाई देता है। सबसे एक अच्छी बात है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें सभी के लिए जो चांसेस हैं वो इक्वल ही रहता है, एक्सेप्ट द जो आपके रिजर्वेशन है वो रहता है, लेकिन ऐसा कोई स्टेट वाइज रिजर्वेशन नहीं है जैसा आप पंजाबी यूनिवर्सिटी में देखते हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी में देखते हैं, वैसा नहीं है। तो एस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1946 में और अपग्रेडेड हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन 2009 में। इसका और फार्मेसी का बहुत पुराना एक हिस्ट्री है, क्योंकि इन्हीं कॉलेजेस में जैसे आप सागर देखते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी देखते हैं, इनमें आपका बहुत जल्दी जो है फार्मा स्टार्ट हुई थी। तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी इस्टेब्लिश्ड इन 1956 और जो आपका फार्माकोपिया है वो 1955 में आया था, फर्स्ट फार्माकोपिया जो आया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना पहले जो है फार्मा इस्टेब्लिश हुआ था। आई थिंक ये फर्स्ट आपका कॉलेज ही है जहाँ फार्मा आई थी। NRF रैंकिंग 2017 में देखेंगे फार्मेसी में तो इसकी 11 है, लेकिन उसके बाद से 17 के बाद चाहे 18, 19, 20 देखेंगे तो वहाँ पर NRF रैंकिंग में इसका नाम नहीं है, या पार्टिसिपेट नहीं किया है या कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है, वो एक अलग पैटर्न है इनका। तो आप ये इनका जो NRF रैंकिंग था 2017 में वो आपका 11 है। अब सीट्स देख लेते हैं तो टोटल आपकी 50 सीट्स हैं, लेकिन 56 तक हो सकती हैं, एक्सटेंडेबल है, लेकिन 50 ही रहती हैं मेनली। तो आपकी 20 सीटें हैं फार्मास्यूटिक्स में। यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्योंकि यहाँ पर आपका फार्माकोलॉजी जो है वो नहीं है, तो फार्मास्यूटिक्स आपकी 20 है, 20 सीटें हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपकी 10 है, फार्माकोग्नोसी में 10 हैं और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में 10 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो इन दो स्ट्रीम्स के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रीम्स में कोग्नोसी और बायोटेक में एडमिशन थोड़ा ईजिली हो जाता है, सीटें कई बार खाली भी रहती हैं, तो इन दोनों में एडमिशन आपका ईजिली हो जाता है। यहाँ कंपटीशन आपका हमेशा की तरह हाई रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडमिशन प्रोसीजर पे। तो यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ सिर्फ आपके जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई नॉन जीपेट क्वालिफाइड फिल करता है तो उसे एलिजिबल ही नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो आपका बी फार्मा प्लस जीपेट है। तो इसलिए सिर्फ आप जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही ये फॉर्म भरें। आपकी चाहे रैंक कुछ भी है, चाहे आपकी रैंक 1 है, चाहे आपकी रैंक लास्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास जीपेट है। तो आपका एडमिशन जो होगा वो किस बेस पे होगा? जीपेट बेस पे आपको एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, जिसे ये PGET के नाम से जानते हैं। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ये आपकी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, और उस बेस पे जो है आपको एडमिशन मिलता है इस यूनिवर्सिटी में। कैंडिडेट जो हैं वो M फार्मा के साथ साथ अगर उन्हें लगता है कि किसी और MSc कोर्स का भी उन्हें एंट्रेंस देना है, या PGET जो ये एग्ज़ाम है वो किसी और MSc के लिए या M फार्मा में तो दे ही सकते हैं, MSc के लिए भी वो दे सकते हैं। उसके लिए उन्हें 200 रुपये जो है एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। MSc है, MTech है, MBA है, चाहे जो भी कोर्स में वो देना चाहते हैं, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर वो 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक M फार्मा के लिए और एक कोई और के लिए। आप जितने देना चाहें उतने दे सकते हैं, आपको 200 रुपीज़ हर बार एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब ये जो एग्ज़ाम है PGET का आप देखेंगे तो जीपेट से इजी है, जितना मैंने इसको देखा है। यूट्यूब पे कई लोगों ने वीडियोस बनाई है, लेकिन मैंने अपने टाइम पे दिया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर देखा था। तो उस टाइम पे एनालिसिस जो था इन्होंने बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था, स्पेशली क्रोमेटोग्राफी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा पूछा था उस टाइम। तो मैंने उसके बाद से इनका कोई एग्ज़ाम नहीं देखा है, लेकिन इतना है कि इजी है। यूट्यूब पे आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं।
वेबसाइट पे भी प्रेजेंट है इनके सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो भी। तो इसमें जो मेरिट लिस्ट आती है उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। और यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी है वो जीपेट क्वालिफाइड का है। तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। यानी यहाँ पर 50 बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो 50 के 50 की आपकी जीपेट की स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीईटी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको 120 मिनट्स में। क्वेश्चंस देखेंगे तो आप बिल्कुल सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं, यानी टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई घुमा फिरा के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको अगर नॉर्मली आपकी जीपेट में रैंक पीछे है तो यहाँ पर आपका चांसेस हैं कि आप अच्छा एक्सेल कर जाएंगे, क्योंकि जीपेट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फार्मा आपकी आती है। तो 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का है, तो यानी 200 नंबर का आपका जो है वो पेपर है। सिलेबस और ये आपका प्रेजेंट है वेबसाइट पर, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर्स देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया है, इलाहाबाद, झांसी, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, नागपुर, बिलासपुर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, छतरपुर, पुणे, गुवाहाटी, रायपुर, हैदराबाद, इंदौर, सागर, जबलपुर, वडोदरा, जयपुर। थोड़ा यहाँ पर साउथ का चेन्नई जो है थोड़ा सा मिसिंग है, या हैदराबाद का कुछ आसपास का मिसिंग है। तो थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर हैदराबाद है यहाँ पर, लेकिन चेन्नई वगैरह जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, जो प्रॉपर आपका कंप्लीट लास्ट में जाके होता है, तो उसका कोई सेंटर नहीं है। तो ये आपका एग्ज़ाम सेंटर्स है। फीस और प्लेसमेंट की बात करें तो फीस आपकी ठीक ठाक है। जहाँ आपको पहले सेमेस्टर के लिए 26,000 देने हैं, जो आपके 4 सेमेस्टर होते हैं फार्मा में, जिसमें आपको एक के लिए 26,000 देने हैं, बाकी जो बचे हुए सेमेस्टर हैं उनके लिए आपको 25-25 हज़ार रुपये देने हैं। यानी आप देखेंगे तो आपकी जो फीस है टोटल कुछ आपकी 1 लाख के करीब पड़ेगी, 1,05,000 या 10,000 कुछ ऐसा आपका 2 साल की फ़ीस आपकी रहेगी। यानी 1 साल की फ़ीस देखें तो आपकी 51-52,000 कुछ ऐसा रहता है। कुछ आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह भी होती हैं जो इंक्लूड हो जाती हैं बाद में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। प्लेसमेंट की बात करें तो इनका एक अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है 2014 से 2017 के बीच, और यहाँ पर प्लेसमेंट सेल भी है। उसके बाद यहाँ पर 2017 के बाद थोड़ी सी प्लेसमेंट कम हुई थी, लेकिन अब फिर से जो है प्लेसमेंट ठीक ठाक होने लगी है। यहाँ पर जो आपका अप्रेंटिस वगैरह हैं, जैसे अभी इन्होंने 2020 में सन फार्मा में अप्रेंटिस के लिए जो एम फॉर्म है जो एमएससी हैं, बी फॉर्म है, उनको अप्रेंटिस कराया है, जिसके साथ साथ उनको कुछ आपके पैसे भी मिलते हैं 13-14,000 रुपीज़ जो अप्रेंटिस प्रोग्राम है। तो कंपनीज आती हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप और ऑल ओवर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो MBA हैं, MSc हैं, BTech हैं, उनके लिए कंपनीज ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू फार्मा स्टूडेंट। तो थोड़ा सा जो आपका 2019-20 इस यूनिवर्सिटी का रहा है, वहाँ पर प्लेसमेंट्स कम हुई हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल एक सच है कि यहाँ से इस टाइम पर प्लेसमेंट यहाँ पर हाइक पे था, इसलिए इसकी NRF रैंकिंग 11 थी। उसके बाद NRF रैंकिंग में नाम नहीं है या अप्लाई नहीं किया इन्होंने, और जो है फिर प्लेसमेंट में भी कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी प्लेसमेंट सेल है, वर्किंग है। बाकियों के लिए भी कंपनी आती है, तो फार्मा के लिए भी कुछ कंपनीज आती हैं। तो ये आपका रहता है यहाँ पर। एप्लीकेशन देखें तो अभी आपके अनाउंस नहीं हुए हैं, कई जगह पर लिखा हुआ है अनाउंस है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर अभी कुछ है कि कब आपका होगा। तो ये आपका रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आई है, तो आपको कंटिन्यूस जो है विज़िट करते रहना है। एप्लीकेशन फॉर्म 800 रुपीज़ है जनरल और अदर्स के लिए, और आपका SC/ST के लिए आपका 400 रुपये। तो ये आपका बेनिफिट है कि सीटें यहाँ पर 50 हैं, लेकिन जो आपकी 50 सीट्स हैं उसमें आपकी 20 जो सीटें हैं वो मेनली शूटिंग्स के लिए हैं, और बाकी में आपका 10-10 सीटें हैं। तो एडमिशन हो जाएगा। तो जीपेट में जिनका रैंक पीछे है वो अप्लाई ज़रूर करें, जिनका रैंक अच्छा है वो नहीं करेंगे तब भी चलेगा। जिनका रैंक पीछे है 3,000 के पार है, तो उनको आई थिंक अप्लाई करके यहाँ पर एडमिशन वो ले सकते हैं। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much. And